छगन भाई टायर एंड ऑटो सर्विस सेंटर, विजयनगर रोड, मांडेड़ा चौराहा, बायला। हमारे यहाँ पर मोटरसाइकिल सर्विस की जाती है। वह सभी प्रकार की गाड़ियों के टायर उचित दाम में मिलते हैं। 4 व्हीलर व 3 व्हीलर के टायर मशीन द्वारा पंचर बनाए जाते हैं एवं सभी गाड़ियों के पंचर की सेवा दी जाती है। नमस्कार, मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। और अब वो आप छोड़ करके बीजेपी में जा रहे हैं, अब वो ईमानदार हो जाएंगे जाकर। आज गांव का, ढाणी का प्रत्येक नौजवान बुजुर्ग इस बात को जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तानाशाही कर रही है। मेरा निवेदन है आप सब नौजवानों से कि आप लोगों को इन बातों को घर घर, गांव गांव तक पहुंचाना है कि जिस तरीके से पूरे देश को, एक तरफ तो प्रधानमंत्री जब 2014 में चुनाव लड़ने आए तो घोषणा की थी कि इस देश से मैं भ्रष्टाचार और परिवारवाद को खत्म करूंगा। आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर। आप उनको उदाहरण बता सकते हैं कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप जिन लोगों पे लगाते हैं, थोड़े दिन बाद उनको बीजेपी में शामिल कर लेते हैं, फिर उनको ईमानदार घोषित कर देते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, वरुण भाई, गाँव का प्रत्येक आदमी, 80 साल का बुजुर्ग भी आज ये बात कह रहा है कि बीजेपी गलत कर रही है, सारे भ्रष्टाचारियों को तो अपने यहाँ शामिल कर लिया और वो भ्रष्टाचार मिटाने की बात करती है। 35,000 करोड़ के घोटाले का आरोप जनार्दन रेड्डी पे इन्होंने लगाया। अभी 15 दिन पहले जनार्दन रेड्डी बीजेपी में शामिल हो गए, अब वो बिल्कुल ईमानदार है। नवीन जिंदल, कांग्रेस के पूर्व सांसद पे कोर घोटाले का आरोप लगाया इन्होंने। नवीन जिंदल अभी करनाल से कुरुक्षेत्र से बीजेपी के टिकट पे सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, वो बिल्कुल ईमानदार है। तो ये बातें अगर हम लोग गांव गांव, ढाणी ढाणी पहुंचा देंगे तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि जयपुर ग्रामीण की सीट कांग्रेस की झोली में जाएगी। मोदी का वेव खत्म हो चुका है। जो मोदी की बात करते थे, आज वो ये आदमी बचाव की मुद्रा में आने लगे हैं। अभी 5-7 दिन पहले 4-5 बीजेपी के लोग मेरे पास आ गए, कोई निमंत्रण देने आए थे, आरएसएस के लोग थे। मैंने उनसे पूछा कि बताओ भाई, ईमानदारी से गलत हो रहा है, सही हो रहा है? तो दबी जबान उन्हें भी स्वीकार किया कि मोदी इस समय देश में गलत कर रहा है। मोदी तानाशाही कर रहा है, सारे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल कर रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है, इन बातों को आप लोगों को गांव गांव, ढाणी ढाणी तक पहुंचाना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया आप लोग चलाते हैं, नौजवान आदमी चलाता है। अगर इसको हमने तरीके से चला दिया तो जयपुर ग्रामीण की सीट निश्चित रूप से आप जैसे, हम जैसे परिवार से निकले हुए नौजवान की झोली पर चली जाएगी। आज हमारी देश की कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने, पायलट साहब ने, सबने मिलकर के एक 31 साल के नौजवान को, राजस्थान विश्वविद्यालय से अध्यक्ष रहे नौजवान को टिकट दिया। अगर वो सांसद जीत के जाते हैं तो और भी नौजवानों के आने वाले समय में रास्ते खुले। मैं निर्मल को कह रहा था अभी रास्ते में, मैं क्या राजसमंद से लड़ी लेता चुनाव, बोले भाई साहब 2 साल कम रह गई उम्र अभी। तो कांग्रेस ऐसे मौका देती है नौजवान लोगों को, नए नए लोगों को देती है। बीजेपी में तो हालात ये हो गए कि इनका जो मूल कैडर का आदमी तो सिर्फ जयकारे लगाने के लिए बैठा। चुनाव तो कांग्रेस वाले लड़ रहे हैं वहाँ जाकर। हरियाणा में 10 में से 6 लोग वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं जो कांग्रेस से गए। बीजेपी का मूल कैडर का आदमी तो लड़ ही नहीं रहा चुनाव। और एक तरफ कांग्रेस है जो देखो आपके सामने जो मंच पे बैठे हैं, जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, साधारण परिवार से निकल के गए हैं, चाहे यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स हो, चाहे विधानसभा की हो, चाहे लोकसभा की हो, सब में नौजवान लोगों को मौका देने का काम किया है। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से कि जितने नौजवान मेरे सामने बैठे हैं, एनएसयूआई की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, छात्र राजनीति कर रहे हैं, छात्र हितों के लिए काम कर रहे हैं, आप लोग मेहनत करिए, आगे बढ़ने का काम कीजिए। क्योंकि आप सब लोग सामने बैठे हैं, हम लोग मंच पे बैठे हैं, आप सबकी नज़र यहाँ पर है और यहाँ वालों की नज़र सामने है। आप में से कोई अच्छा काम करेगा तो आने वाले समय में उसको भी यहाँ बैठने का मौका मिलेगा। और यहाँ वालों ने ढंग से काम नहीं किया तो वहाँ बैठने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, राजनीति ध्यान रखें। इसलिए मेहनत करिए, आगे बढ़िए, लक्ष्य निर्धारित करिए जीवन का और सपना पालिए इस मंच पे बैठने का कि आज जिस तरीके से हमारे विधायक, सांसद, संगठन के पदाधिकारी
बन करके जब इस मंच पे बैठे हैं कि आने वाले समय में आप में से कोई नौजवान आकर इस मंच पे बैठे और उसको भी सम्मान का मौका मिले। तो मेरा निवेदन है सभी नौजवानों से कि 19 तारीख तक आप सब लोगों को मेहनत करें। नौजवान ही है जो वोट को डलवा